नमस्कार दोस्तों, एसके सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। आज हम उसके बारे में कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जिसमें अपन लेते हैं पहला प्रश्न। व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में एलपीजी का अर्थ है। यहाँ पर व्यावसायिक में चल रहा है तो एलपीजी का मतलब यहाँ पर अर्थ अलग निकलेगा। एल का मतलब बनेगा लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी का बनेगा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी का बनेगा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। एलपीजी का फुल फॉर्म बनेगा उदासीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है आपका, फेरा तथा फेमा का पूरा नाम लिखिए। यानी कि फेरा तथा फेमा, इनका पूरा नाम बताना है। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों भारत में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, इनको लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य तथा विशिष्ट पर्यावरण में अंतर बताना है। तो पहले अपन ध्यान दे लेते हैं सामान्य पर्यावरण पर। सामान्य पर्यावरण वह है जो फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जो अपने फार्म बना रखे होते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से, दिखकर नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो दूसरा है इसमें सामान्य शक्तियाँ शामिल होती हैं। सामान्य पर्यावरण में क्या होता है, सामान्य शक्तियाँ शामिल होती हैं। और सामान्य पर्यावरण के घटक हैं सामाजिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। अब विशिष्ट पर्यावरण देख लेते हैं अपन। विशिष्ट पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जो फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, सामान्य पर्यावरण भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विशिष्ट पर्यावरण, इसमें विशिष्ट शक्तियाँ शामिल होती हैं। अब यहाँ पर जो शक्तियाँ होगी वो विशिष्ट होगी। और इस विशिष्ट पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। ग्राहक, जनता, पूर्तिकर्ता, विपणन, मध्यस्थ आदि। यानी कि इसमें जो घटक रहेंगे वह ग्राहक, जनता, पूर्तिकर्ता तथा विपणन मध्यस्थ, जो भी बीच में कार्य करने वाले हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को नई आर्थिक नीति किन कारणों से अपनानी पड़ी। जो भारत सरकार थी उनको नई आर्थिक नीति किस कारण से अपनानी पड़ी। कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण नई नीति अपनानी पड़ी। तो उनके कारण निम्नलिखित थे। पहला था राजकोषीय संकट। अब राजकोष में अगर पैसे की कमी हो गई होगी तो उनको नई नीति अपनानी पड़ी। दूसरा, आंतरिक ऋण में वृद्धि। ऋण जो ले रखा था उसमें वृद्धि हुई, इसके कारण उनको नई नीति अपनानी पड़ी। तीसरा, मुद्रास्फीति में वृद्धि। मुद्रा का खर्चा ज़्यादा होने लगा अब। चौथा, विदेशी विनिमय संचय में गिरावट। जो विदेशों से आयात निर्यात होता था उसमें गिरावट हुई। रुपए के मूल्य में कमी। विदेशी मुद्रा तथा भारत की मुद्रा में कमी होने के कारण नई विदेश नीति अपनाई। नकारात्मक भुगतान संतुलन। भुगतान समय से न होने के कारण या फिर दुबड़ खाते में जाने के कारण नई नीति अपनाई। और सबसे लास्ट है
भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना प्रबंध रखना। जो गोल्ड लोन दिया जाता है उसके कारण भी इन्होंने नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। इसके कुछ प्रश्न और बचेंगे जो हम अगले चैप्टर में, जो अगला पार्ट बनेगा उसमें अपन पूरे करेंगे। तब तक जुड़े रहना एस के सुपर क्लास से।